आप सभी का ज्ञान तक पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। एक नई भर्ती का दिन प्रतिदिन कोई न कोई भर्ती की सूचना आ रही है कि इस विभाग में भर्ती हो जाए। इसी प्रकार एक नई भर्ती की सूचना फिर से आज से देखने को मिल रही है समाचार पत्रों के माध्यम से। उसमें बताया गया है कि यूपी में 25,000 पदों पर नई भर्तियाँ। जो आपकी सहकारिता विभाग होते हैं, जितनी भी कॉपरेटिव बैंकें थीं, उनसे संबंधित कृषि लोन देने वाली बैंकें थीं, उनमें लंबे समय से भर्ती नहीं है। वो खस्ता हाल कंडीशन में है, ना तो उनमें कर्मचारी है, ना तो उसमें कोई काम हो रहा है। तो ये कई सारे विभाग हैं जो सहकारिता बैंक या सहकारिता विभाग से संबंधित है। ये जितने विभाग हैं लंबे समय से खस्ता हाल है, ना तो कर्मचारियों से पीड़ित है। तो इन कर्मचारियों को क्योंकि जो कमी है इनको दूर करने के लिए यूपी सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है और इन विभागों को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगी। जो इनका मूल काम है उनकी इनकी वापसी होगी, कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे, कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसी इसी माध्यम से मैं चर्चा करूंगा कि इन विभाग कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी भर्ती आने वाली हैं। तो संपूर्ण डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ये भर्ती कब तक आ सकती है, कैबिनेट में पास हुई है नहीं। तो देखिए, ये हिंदुस्तान पेपर का जो आर्टिकल है उसी के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये देखिए, ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है जो एक प्रतिष्ठित न्यूज 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 है। ये पेपर है, ये प्रतिष्ठित है। इसका ई ई जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये। इसमें देखिए बताया गया है कि प्रदेश के सहकारिता विभाग में 6 साल बाद विभिन्न पदों पर करीब 25,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में लिपिक, कैशियर, कनिष्ठ सहायक, प्रबंधक के अलावा चतुर्थ श्रेणी की होंगी। जो ये आपकी भर्ती होने वाली है, आपकी बाबुओं की भर्ती होगी। क्लर्क, जितने भी आपके बैंकिंग कर्मचारी थे ग्रुप सी के, उसकी भर्ती होने वाली। इसके अलावा आपके कैशियर की होने वाली है। आपके इसके अलावा मैनेजर हैं। इसके अलावा आपके स्वीपर के भी पद हो सकते हैं, या तो चतुर्थ श्रेणी में आएंगे। चपरासी के कई सारे कैटेगरी के इसमें पद होंगे। जो मोस्टली इसमें अधिक संख्या में पद होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे क्लर्क ग्रेड के, लिपिक श्रेणी के। ये देखिए, आज का हिंदुस्तान का आर्टिकल है, 24 सितंबर का है। सुबह 5:54 में इसको पब्लिश किया गया है। तो मैं इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये सहकारिता विभाग होता कौन सा है? ये सहकारिता प्रदेश के सहकारिता विभाग में 6 साल बाद विभिन्न पदों पर करीब 25,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी। ये जो भर्ती है आपकी पिछले 6 साल से नहीं आई है। ठीक है। इसमें चतुर्थ श्रेणी के पद आएंगे। इसमें जो 20,000 कृषि संबंधित जो ऋण देती हैं। ठीक है। जो आपके बैंकें होती थी पहले कृषि संबंधित थी, वो आपको लोन प्रोवाइड करती थी, वो अब इसमें बंद है। तो उनको चालू करने के लिए उनका काम फिर से बढ़ाया जाएगा। ये उनसे संबंधित बैंकें हैं, आपके क्षेत्र में होंगी वो बैंकें हैं ये। ठीक है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं इन बैंकों के द्वारा, जिससे किसानों को लाभ हो सके। कई प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, कृषि लोन विशेष तौर पे इसमें दिया जाता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें 67 सक्रिय पक्षों कुल 5,000 कर्मचारी हैं। ठीक। ये देखिए, मैं आपको पूरा आर्टिकल बताता हूँ पढ़ के। पैक्स पर भर्तियों के लिए तय हो रहे मानक। केंद्र सरकार द्वारा पैक्स को कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने की योजना के बीच प्रदेश में भी पैक्सों की से कारोबारी गतिविधियां तेज करने की तैयारी की गई हैं। कई योजनाओं से पैक्स को सीधे जोड़ा जा रहा है। सरफस सक्रिय पैक्सों पर कुल करीब 5,000 कर्मचारी हैं। तमाम पैक्स ऐसे कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय हैं। पैक्सों पर सचिव अंकित लिपिक की ही करीब 20,000 पद खाली हैं। पैक्स से के पद पर भर्ती के मानक तय किए जा रहे हैं। जो आपके मानक हैं इसमें अब नए तरीके से तय किए जा रहे हैं। इसमें अब लिखित परीक्षा होगी। इसमें जो इंटरव्यू का प्रावधान था पहले, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश दोनों मांगी जाए। इसमें ट्रिपल C अनिवार्य किया जाए। तो इसमें योग्यता में बदलाव किया जा रहा है। जल्दी आपकी जो ये कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिल सकती है, इसकी नियमावली बन सकती है। अब आपकी जो भर्ती है नए साल में देखने को जल्द मिल सकती हैं। ये देखिए, एक बैंक कर्मी के सहारे पूर्वांचल में 2 से 3 शाखाएं। इतनी कमी है कर्मचारियों की संख्या में, तो एक कर्मचारी में एक शाखा में एक कर्मचारी तक नहीं है। जितनी भी शाखाएं वहाँ लगाना पड़ रहा है ताला। राम भरोसे चल रही शाखाएं। आपके क्षेत्र में भी जाके देखिए, पता करिए, वहाँ ऐसी शाखाएं चल रही हैं।
प्रदेश में स्थित जिला सहकारी बैंक भी कर्मचारियों के अभाव में गतिशील नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जिला सहकारी बैंक बस्ती में 25 शाखाएं हैं। इन शाखाओं को चलाने के लिए 23 कर्मचारी हैं। इनमें से 7 कर्मचारी मुख्यालय में तैनात हैं। सिर्फ 18 कर्मचारियों के सहारे समस्त शाखाएं हैं। एक शाखा प्रबंधक की जिम्मे 2 से 3 शाखाएं हैं। जिस दिन शाखा प्रबंधक एक शाखा पर जाता है तो दूसरी शाखाएं बंद रहती हैं। पूर्वांचल की बैंकों में स्वीकृत पदों की अपेक्षा महज 20% कर्मचारी ही तैनात हैं। मतलब आपके 80% से अधिक पद खाली हैं। और जब ये भर्ती अभी 6 महीने तो हो नहीं पाएगी, विज्ञापन ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ बदलाव होने हैं, तो ये लगभग और रिटायरमेंट हो जाएंगे तो 15% कर्मचारी ही बचेंगे। इसमें लगभग 85% कर्मचारी नहीं रहेंगे, भर्ती होने वाली है आपकी। तो इसमें देखिए आपका ये जो भर्ती है ये किसके माध्यम से आती है, या आपको डायरेक्ट निकालता है या किसी आईबीपीएस के माध्यम से तो आएगी नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। तो इसमें बताया गया है कि जिला सहकारी बैंक में करीब 2500 पदों पर भर्ती की जानी है। इनके अलावा यूपीसीबी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, राज्य भंडार निगम, सहकारिता विभाग के अन्य संस्थाओं में रिक्त सभी पदों पर मानित करीब संख्या 25,000 है। जो 20,000 है आपका सहकारिता बैंकों में, 5,000 जो अन्य ये ब्रांचें हैं आपकी सहकारिता विभाग और आपका ये निगम भंडारण निगम वाले भर्तियाँ, यहाँ पे 5,000 भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। जो आपके सहकारिता मंत्री हैं JPS राठौर, तो आप इनको जानती ही होंगे। इन्होंने रोजगार की सरकार चलाई रही है, उसी पे ये आर्टिकल है हिंदुस्तान पेपर का। तो आपको बहुत जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी। जितने भी साथी हैं इस भर्ती के लिए तैयार रहें और तैयारी में लग जाएं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि भर्ती पेट के माध्यम से आएगी या डायरेक्ट आएगी। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। भर्ती पेट के माध्यम से नहीं आएगी, क्योंकि ये बैंकिंग का सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर अन्य विभागों से थोड़ा भिन्न है तो ये राज्य सरकार का ही विषय है, लेकिन इसमें थोड़ा कार्य का पद्धति और कार्य करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें से यहाँ के जितने भी क्लर्क हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। चतुर्थ श्रेणी के उसमें पद भर्ती की जाएंगे। ठीक है। तो आपके जितने भी क्षेत्रीय में या इसका लोन वसूली में दिक्कत होती है, जितने भी ऋण दिए जाते हैं वहाँ पे लोन वसूली भी नहीं हो पाती। बहुत मुश्किल काम है कि वहाँ से जब कर्मचारी ही नहीं है तो ऋण की वसूली कैसी होगी। तो इन सबको सरकार जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें बड़ी संख्या पे भर्ती करने जा रही है। इसमें JPS राठौर जो मंत्री हैं उनका ये बयान आ चुका है। ये हिंदुस्तान का एक प्रतिष्ठित न्यूज़ है, पेपर है, उसका ये आर्टिकल है। तो आप लोग इसमें विश्वास भी कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है। आप उम्मीद करिए कि भर्ती आपको जल्द देखने को मिले। दोस्तों अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार की जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। आप किसी भी सभी प्रकार के विज्ञापन आपको जानकारी हो जाएगी, जो जिसमें आप एलिजिबल होंगे उसमें आवेदन करके आप अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। जय हिंद,